अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप एक एनसीसी कैडेट है तो आपके पास भी 5 रीजन होने चाहिए कि आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन की है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो बहुत सिंपल है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, जनरली क्या होता है, एनसीसी को कुछ स्टूडेंट इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने क्यों ज्वाइन करी है। लाइक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या फिर ऐसे ही थी तो एनसीसी में एनरोल हो गए, भर्ती तुक्के से हो गए, डेट्स इट। ठीक है, बट एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन करी है। जिन लोगों को आर्मी में जाना होता है, आर्मी में उनका तो पक्का क्लियर होता है कि उनको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट तो करना ही है ताकि उसमें अल्फा ग्रेडिंग आए और एसएसबी या फिर जो भी हमारे आर्मी के एग्जाम्स है उसमें काफी सारे बोनस मार्क्स और काफी सारे फायदे मिले। ठीक है, जिन्हें पता होता है कि उनका गोल क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड रीजन है पर्सनैलिटी का, यानी कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज होगी और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, एनसीसी के कई सारे कैंप होते हैं, कई सारे कैडेट को तो पता ही नहीं होता, पूरी एनसीसी कर लेते हैं कि, और उन्हें पता ही नहीं होता कि एक सीएटीसी कैंप के अलावा कोई कैंप भी होता है। ठीक है, कई सारे ऐसे कैंप होते हैं, अगर कैडेट थोड़ी सी कोशिश करे तो उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं और वो कैंप कर सकते हैं जहां पे उन्हें किट वगैरह के साथ साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है उनको नई डायरेक्शन मिल जाए कि उन्होंने एनसीसी लिए तो वो तो आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, तो आपका ये भी एक रीजन होना चाहिए कि आपने एनसीसी ज्वाइन करी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली स्ट्रांग होना। यानी कि ओवरऑल फिटनेस पे अगर हमारी बात की जाए तो एनसीसी बहुत अच्छा रोल प्ले निभाती है। साथ में यहाँ पे आपको फिजिकल ट्रेनिंग, परेड वगैरह कई सारे फिजिकल वर्कआउट कराए जाते हैं। इसके अलावा मेंटली की बात की जाए, कैंप वगैरह करेंगे तो वहाँ आपका इंटरव्यू वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस रिलेटेड, डिबेट कंपटीशन, कई सारे ऐसे कैंप होते हैं जहाँ आपको लीडरशिप से रिलेटेड भी चीजें सीखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा हम रिविजन करेंगे। टीएससी थल सैनिक कैंप होता है जहां आपका फिजिकल काफी ज्यादा तगड़े अमाउंट में माना जाता है। इसके बाद करते हैं आरडीसी, रिपब्लिक डे कैंप, जो कि मदर कैंप होता है, सबसे बड़ा कैंप होता है एनसीसी का। यहाँ पे आप कल्चर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, ड्रिल के थ्रू जा सकते हैं और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकली आपका कोई टैलेंट है, स्किल है, उसके दम पे आप जा सकते हैं। काफी कुछ सीखने को मिलेगा एनसीसी में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे आपका बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा फोर्थ रीजन है कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एक यूनिक, यानी कि आप में अपने आप में एक यूनिक होंगे। या अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास एक यूनिफॉर्म होगी। आप उस यूनिफॉर्म को जब आप पहन के जाएंगे तो आपको काफी अच्छी फीलिंग आएगी। इसके अलावा बात करें तो आप अदर स्टूडेंट से एक कैडेट कहलाओगे। आप एनसीसी में स्टूडेंट नहीं, आप एनसीसी में कैडेट होते हैं। ठीक है, जब जैसे आप एनसीसी में भर्ती होंगे आप कैडेट कहलाएंगे। उसका रैंक्स वगैरह अलग होती है, एससीओ, यूओ, वो अलग बात है, लेकिन आप एक कैडेट होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब आप लाइफ लॉन्ग काफी आगे जाएंगे और आप पीछे पलट के देखेंगे कि मैं क्या था, तो मैं एक स्टूडेंट नहीं था, मैं एक स्टूडेंट के साथ एक कैडेट भी था। आप अपने रिज्यूमे में या कहीं पे भी आप चाहे तो उसको टाइप अप कर सकते हैं, तो काफी मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप में एक यूनिक नाम मिलेगा आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यूनिक पहचान मिलेगी कि आप एक एनसीसी कैडेट है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट नॉट लिस्ट फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपीरियंस का। ठीक है, एक्सपीरियंस का, ये एनसीसी में आपको ऐसी चीजों का अनुभव होगा जो एक आर्मी का जो सोल्जर होता है उसको जो मिलता है। ठीक है, ये एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे आपको आर्मी से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी कुछ समझ में आएगा कि आर्मी किस तरीके से वर्क करती है। और इवन आप कैंप्स ज्यादा से ज्यादा कैंप करेंगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से एनसीसी वर्क करती है और ऑल डिफेंस वर्क करती है। ठीक है, और कई बार मौका लगा तो आपको आर्मी के कई सारे लेफ्टिनेंट, एडीजी, कई सारे ऑफिसर से मिलने का भी मौका मिलेगा। कई बार वो बटालियन विजिट पे आते हैं, आप मिलेंगे, इवन वो आपसे हाथ मिलाएंगे। मैंने भी कई सारे एडीजी सर से मिला है, कई सारों से मिला है, काफी मजा आया है। ठीक है, इवन कई सारे कैडेट ऐसे होते हैं जो अपनी यूनिक स्किल की वजह से भी पहचाने जाते हैं। ठीक है, अगर आप में डांस का टैलेंट है, सिंगिंग का है, तो ये सारी चीजें आपको काफी आगे ले जाएगी एनसीसी में। ठीक है, तो इन सबको समेट कर रखिए। और हाँ, लास्ट में एक पॉइंट और मैंने जोड़ा है जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि मुझे काफी बेस्ट लगा। आप अपना ये जो चैनल है इसको पूरा खोल के देखना, तो इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट में सीएटीसी कैंप 1, सीएटीसी कैंप 2 और नेशनल कैंप एक भारत श्रेष्ठ जो मैंने किया था उनके ब्लॉग्स बनाए। आप उनको जब जाके देखोगे ना तो एक अलग ही फीलिंग आएगी कि मतलब मैंने उन सभी को रिकॉर्ड किया है, मतलब मैंने उन चीजों को रिकॉर्ड किया है जो जनरली दिखानी चाहिए। एक कैडेट मोटिवेट हो सकता है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो वो मतलब एक ऐसी मेमोरी क्रिएट हुई है जो लाइफ लॉन्ग मैं कहीं पे भी जाऊंगा, आने वाले आज से करीब 2, 4 साल, 10 साल बाद भी अगर मैं पीछे पलट के अपने चैनल को खोल के देखूंगा और इसमें देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार मैंने मतलब कई सारी चीजें, एडवेंचर्स एक्टिविटीज की, बहुत एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन होगा। ठीक है, कभी भी आपको डिमोटिवेट फील होगा तो अपनी एनसीसी की जर्नी को जरूर याद करना, तो यहां से निकल के आती है आपकी मेमोरीज। ठीक है,
मेमोरीज। देखिए दो तरीके के लोग हैं, एक तो जो है मेमोरीज को फोटोज में क्लिक कर लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, ठीक है, और एक तरीके के लोग ये होते हैं कि वो उस चीज को अपलोड कर देते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तो उनके पास लाइफ लॉन्ग रहती है और वो औरों से भी कनेक्ट रहती है, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा आपका, ठीक है। तो मेमोरीज अपनी क्रिएट कीजिए। तो ये थे वो 5 रीजन, जिसमें एक मैंने नोट किया 6 रीजन। अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफी मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करना। अगर आपको जानना है इसमें भर्ती होने का प्रोसेस क्या है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।